नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारी लेके हाजिर होता हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक लेटेस्ट जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से। उन्होंने बताया कि गांव-गांव तक इंटरनेट को ले जाने की सरकार की योजना है और उन्होंने 33,744 करोड़ रुपए पास करा लिए हैं दोस्तों सरकार से। यानी सरकार अब बीएसएनएल पे और बीएसएनएल से जुड़ी हुई कंपनियों पे ये पैसा खर्च करेगी दोस्तों। किस लिए खर्च करेगी दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार की योजना है कि गांव-गांव को, शहर-शहर को डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट से जोड़ा जाए। तो दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं है कि आपके गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं आपको कि यहां जो इंटरनेट की बात हो रही है, ये वो वाला इंटर नहीं है कि बीएसएनएल का जो कनेक्शन है, नेट जो चलता है सिम से। दोस्तों, ये वो वाला कनेक्शन नहीं है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लेकिन ये जुड़ा होता है बीएसएनएल के द्वारा ही और दूसरे टावरों के द्वारा भी। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रॉडबैंड से हमें क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, तो ब्रॉडबैंड जो जुड़ा होता है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिकल्स के जुड़ा हुआ होता है। और फाइबर ऑप्टिकल्स जो होती हैं टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा आ रही होती हैं, और टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो सिग्नल टावर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो ये दोस्तों पूरी एक चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रॉडबैंड तेज हो जाएगा तो ये सिम वाले जो है, टावर वाले जो सिग्नल हैं, ये कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके यहाँ पे बीएसएनएल का टावर नहीं लगा है दोस्तों, तो लग जाएगा, क्योंकि सरकार की योजना हर गांव तक 5G पहुंचाने की है और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की है दोस्तों। तो दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बता रहे थे कि इस काम के लिए भारत सरकार $4 बिलियन का निवेश कर रही है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भारत सरकार $4 बिलियन इसमें निवेश कर रही है, यानी कि 33,744 करोड़ रुपए, तो ये जियो और एयरटेल को तो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार अपने ही उद्यम में पैसा लगाती है। तो किससे लगाएगी पैसा दोस्तों? तो वो लगाएगी बीएसएनएल से, ताकि बीएसएनएल और मजबूत होगा। तो बीएसएनएल के द्वारा ही जगह जगह टावर लगेंगे और ब्रॉडबैंड के कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, जो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड देता था वो एक अलग कंपनी हुआ करती थी और बीएसएनएल एक अलग कंपनी हुआ करती थी। उसका नाम था बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड संचार निगम लिमिटेड। तो उसे गवर्नमेंट ने दोनों को मर्ज करके बीएसएनएल में ही डाल दिया। तो जाहिर सी बात है, ब्रॉडबैंड के कनेक्शन लगेंगे तो वो कोई और कंपनी नहीं लगाएगी, बीएसएनएल ही लगाएगी। तो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड जब अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है, जहां पे टावर नहीं आ रहे हैं वहां पे भी टावर आने लग जाएंगे, और जिनके पास सिम वाले यानी मोबाइल कनेक्शन है तो वो भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे दोस्तों आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे टावर कम आ रहे हैं, नेटवर्क कम आ रहा है, नेट नहीं है। तो उनके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, सरकार की योजना है कि गांव-गांव तक इंटरनेट को लेके जाना है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे दोस्तों कि पिछले साल तक 36,000 गांवों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो अगर आपके गांव तक नहीं पहुंचा है इंटरनेट, तो बेफिक्र रहिए, आने वाले दिनों में हर कोने में भारत के इंटरनेट होगा दोस्तों। और इंटरनेट की ऐसी बारिश होगी दोस्तों, सैटेलाइट की भी इंटरनेट, जियो एयरटेल का तो है ही है, ब्रॉडबैंड की भी कई सारी कंपनियां हैं, तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह भी रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट की खपत करता है और सबसे सस्ता इंटरनेट यहीं पर उपलब्ध है दोस्तों। दोस्तों, सिंधिया जी ने एक बात और बोली है कि भारत के 99% जो शहर हैं वहाँ पे 5G के टावर लग चुके हैं और 5G सर्विस चालू हो चुकी है। वो बात अलग है कि वी के नहीं हुए हों, एयरटेल के आ रहे होंगे,
एयरटेल के नहीं आ रहे होंगे तो जियो के आ रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि भारत के 99% जो शहर हैं वो 5G से जुड़ चुके हैं पूरी तरीके से, ऐसा उनका कहना है। ये न्यूज़ चल रही है, आप साइड में देख सकते हैं, चाहे तो आप इसके लिंक पे जाके आराम से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो संक्षिप्त में बताता हूँ, पूरी न्यूज़ बताने में आधा एक घंटा लग जाएगा और इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं हो इतनी बड़ी वीडियो, तो मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने एक बात और बताई कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी पावर हाउस बन चुका है दोस्तों। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एप्पल कंपनी पूरी तरह से अपने सारे आईफोन भारत में ही बनाएगी और बेचेगी। और भी कंपनी अपने प्लांट लगा रही हैं। तो वो बता रहे थे, इस न्यूज़ में लिखा है, देख सकते हैं आप, साइड में चल रही है, कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हब बन चुका है, पावर हाउस बन चुका है दोस्तों। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपके शहर तक, आपके गांव तक, अगर आप गांव में रहते हैं, इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी दोस्तों। और दोस्तों ये जो बेल आइकन देख रहे हैं आप, इसे दबा देते हैं तो आपको कोई भी नई वीडियो आती है उसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है कि नई वीडियो आ चुकी है। दोस्तों आगे दीजिए, नमस्कार।